बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो अचकज़ई साहब के साथ मुलाकात का या जो मामला है कि जी थर्ड किसी न्यूट्रल जगह पे राना सनाउल्लाह साहब के घर पे है सब कुछ, अचकज़ई साहब को आपको पता है वो उनको ये खौफ है कि उनकी ट्रोलिंग ना हो या उनके पीछे सारे पड़ जाएंगे, लेकिन कोई बामानी मुलाकात जिसके नतीजे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती का मामला डिस्कस हो आगे चले, वो आपको नज़र आ रही है या आपको उसमें भी अभी बड़ी रुकावटें हैं जो अबूर करनी है सारों ने? देखिए, जब बैकग्राउंड में तय हो जाएगा तो मुलाकात के अंदर भी एजेंडे में शामिल हो जाएगी बात, लेकिन अभी तो नहीं है ये गुफ्तगू। गवर्नमेंट क्यों करेगी और अचकज़ई साहब कहेंगे मैं जाके पूछ के आता हूँ और मेरी मुलाकात कराएं इमरान खान से, तो वो मेरा नहीं ख्याल, आप भी समझते हैं इस बात को, क्योंकि जो भी फैसला करना है ना तो वो जहां उनको इख्तियार मिला हुआ है, तो एक तो वो तहरीक नहीं चला रहे, पीटीआई पिट मरी है सारे के सारे, उनके बाहर वाले पेट्रोल्स भी बात कर रहे हैं, यहाँ वाले भी बात कर रहे हैं, सोहेल अफरीदी भी उन्हीं का सहारा लेके कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ खान साहब की वजह से, कि इन दोनों ने फैसला करना है, तो वो दोनों तो फैसला नहीं कर रहे जो इजाज़त है, तो जिसके लिए उन्हें इजाज़त लेनी पड़ेगी तो वो तो अभी नहीं हो रही ना मुलाकात, वो तो फिर कुछ टाइम लगेगा उसमें। अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब से कोई फ्रीक्वेंट मुलाकातें शुरू होनी है, वो तो फिर कोई एजेंडा होगा। यहाँ मतलब कहानी तो है ना कि जी सितंबर में हुकूमत बदल जाएगी, फलां बदल जाएगी, आप कर लें, कोई 2.5 साल की हुकूमत का वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है कि जी इसके ऊपर तय हुआ है। बलूचिस्तान के ऊपर तय हुआ था कि 2.5 साल के बाद PMLN का चीफ मिनिस्टर आएगा। ज़ाहिर सरफराज भुट्टी साहब बेहतरीन हैं और आपको पता है कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक मैंने आपको ये पहले भी खुद भी रिपोर्ट की कि मरी में ये गए थे जो अनवारुल्लाह काकड़ हैं और ख़ुद सरफराज भुट्टी, और उसमें मरीम नवाज से मुलाकात हुई और परवेज़ रशीद बैठे थे, तो इनसे पूछा परवेज़ रशीद ने कि आप हमसे आए हैं और कह रहे हैं कि मुलाकात करनी है और PMLN में शामिल होना है, तो आप पूछ के आए हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उन्होंने भेजा हमें। तो आपने देखा कि फिर एक को उन्होंने पीपल्स पार्टी में भेज दिया कि बलूचिस्तान में वज़ारत आला जानी थी, तो कैंडिडेट तो उनका वही था ना, उधर भेज दिया, दूसरे को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया। तो सिलसिले तो यूं ही चलते हैं सारे के सारे, कुछ छुपी हुई बातें हैं ही नहीं, मेरे और आपके और पूरी पब्लिक में है, पब्लिक को पता है कि क्या, लेकिन हमारे यहाँ तेज़ी बहुत है काम शाम की। इस वक्त हमारे जो सियासी लीडरशिप है उनकी ज़रूरत कुछ हो सकती है, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है ना उसकी ज़रूरत इस वक्त यहाँ पे जो इकानमी की है, क्योंकि उनके कंधों पे बड़ा बोझ आया हुआ है, इसका क्वेश्चन हो रहा है ना, क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल है SIFC की सूरत में भी कि जी आपने करना है, तो वो और फिर ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, चीज़ें कुछ और जा रही हैं ज़ाहिर है, लेकिन हमारे पास भी मंजन चूरन यही होता है कि बात करें, खबर आ गई है इसके ऊपर डिस्कशन कर लें, वहाँ कुछ और सीरियस बातें हो रही हैं कि कैसे काम को चलाना है, क्योंकि उनके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है आपस में। ठीक, मैं आपको ये बात बता दूं, ना पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में है, ना एस्टेब्लिशमेंट का और इन दोनों का कोई आपस में है। देखिए गुफ्तगू तो होगी ना, पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पब्लिकली तहफ़्फ़ुज़ात हैं NFC के ऊपर, ठीक, लेकिन वो बात जो किसी ने नहीं कही वो बिलावल ने कही ट्वीट करके कि हम ये डिस्कशन हो रही है, तो वो निकल गई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कंसेंसस भी डेवलप करेंगे, तरीक़ाकार भी होता है कंसेंसस डेवलप करने का। कुछ यार लोगों ने स्टोरियाँ भी शुरू कर दी हुई हैं, कुछ लोगों का अपना एजेंडा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़्यादा गुफ्तगू हो ताकि ये काम चलता रहे कि जी इसके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है। आपको पता है कभी लांचों से पैसे पकड़वा दिए, कभी कुछ कर दिया, पहले किसी ज़माने में ही होता था ना, लेकिन कहाँ गया वो पैसा? मुनीब भाई मैंने ये कहा ही नहीं कि नहीं हो रही, मैंने कहा कि जो कल की मीटिंग है ना वो इस बारे में नहीं, ये इस तरह नहीं हुआ करता कि वो मतलब ये मीटिंग जो है ना, मैंने तो आपको कहा कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मैं आना चाह रहा हूं आपके पास, और ये पहले 1 to 1 मिलते हैं जो 1 to 1 नहीं दिखाई जाती ना बताई जाती, कि आपस में होती है ना बहुत सारे इश्यूज बता दिए जाते हैं, ये कर लें ऐसे कर लें, सियासतदान है ना दोनों, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वो जो दिखाया जाता है कि रिसीव किया और सबको बिठाया, तो वो फिर शामिल हुआ जा गपशप होती है ना सबकी कि जी देखें फोटो सेशन हो गया, गपशप हो गई। हाँ, जैसे कभी कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से बहस हो चुकी हो तो दायरा फिर फेडरल गवर्नमेंट करती है प्रेसिडेंट से रब्ता कि हम आना चाह रहे हैं, और ये वही महीने में एक ही मुलाकात होती है ये वाली, जिसके अंदर वो जाके ये डिस्कशन करते हैं, और उसके अंदर जो जहाँ गिले शिकवे होते हैं ना, जो पीपल्स पार्टी के पंजाब में हों, मरकज़ में हों, जो पीपल्स पार्टी के साथ गिले हों PMLN के लोगों को, तो वो भी डिस्कशन होती है। अच्छा, इसमें एक मैं रूल आउट नहीं कर रहा कि 28वीं तरमीम नहीं आ रही, आनी है, और वो बिल्कुल NFC के ऊपर है, वो तो बिलावल भुट्टो के ट्वीट को आप मत भूलें। जी हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो अचकज़ई साहब के साथ मुलाकात का या जो मामला है कि जी थर्ड किसी न्यूट्रल जगह पे राना सनाउल्लाह साहब के घर पे है सब कुछ,
अचकज़ई साहब को आपको पता है वो उनको ये खौफ है कि उनकी ट्रोलिंग ना हो या उनके पीछे सारे पड़ जाएंगे, लेकिन कोई बामानी मुलाकात जिसके नतीजे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती का मामला डिस्कस हो आगे चले, वो आपको नज़र आ रही है या आपको उसमें भी अभी बड़ी रुकावटें हैं जो अबूर करनी है सारों ने? देखिए, जब बैकग्राउंड में तय हो जाएगा तो मुलाकात के अंदर भी एजेंडे में शामिल हो जाएगी बात, लेकिन अभी तो नहीं है ये गुफ्तगू। गवर्नमेंट क्यों करेगी और अचकज़ई साहब कहेंगे मैं जाके पूछ के आता हूँ और मेरी मुलाकात कराएं इमरान खान से, तो वो मेरा नहीं ख्याल, आप भी समझते हैं इस बात को, क्योंकि जो भी फैसला करना है ना तो वो जहां उनको इख्तियार मिला हुआ है, तो एक तो वो तहरीक नहीं चला रहे, पीटीआई पिट मरी है सारे के सारे, उनके बाहर वाले पेट्रोल्स भी बात कर रहे हैं, यहाँ वाले भी बात कर रहे हैं, सोहेल अफरीदी भी उन्हीं का सहारा लेके कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ खान साहब की वजह से, इन दोनों ने फैसला करना है। तो वो दोनों तो फैसला नहीं कर रहे जो इजाज़त है, तो जिसके लिए उन्हें इजाज़त लेनी पड़ेगी तो वो तो अभी नहीं हो रही ना मुलाकात, वो तो फिर कुछ टाइम लगेगा उसमें। अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब से कोई फ्रीक्वेंट मुलाकातें शुरू होनी है, वो तो फिर कोई एजेंडा होगा। यहाँ मतलब कहानी तो है ना कि जी सितंबर में हुकूमत बदल जाएगी, फलां बदल जाएगी, आप कर लें। कोई 2.5 साल की हुकूमत का वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है कि जी इसके ऊपर तय हुआ है। बलूचिस्तान के ऊपर तय हुआ था कि 2.5 साल के बाद PMLN का चीफ मिनिस्टर आएगा। ज़ाहिर सरफराज बुगटी साहब बेहतरीन हैं और आपको पता है कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक मैंने आपको ये पहले भी खुद भी रिपोर्ट की कि मरी में ये गए थे जो मारुल्लाह काकड़ हैं और ख़ुद सरफराज बुगटी, और उसमें मरीम नवाज से मुलाकात हुई और परवेज़ रशीद बैठे थे। तो इनसे पूछा परवेज़ रशीद ने कि आप हमसे आए हैं और कह रहे हैं कि मुलाकात करनी है और PMLN में शामिल होना है, तो आप पूछ के आए हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उन्होंने भेजा हमें। तो आपने देखा कि फिर एक को उन्होंने पीपल्स पार्टी में भेज दिया कि बलूचिस्तान में वज़ारत आला जानी थी, तो कैंडिडेट तो उनका वही था ना, उधर भेज दिया। दूसरे को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया। तो सिलसिले तो यूं ही चलते हैं सारे के सारे, कुछ छुपी हुई बातें हैं ही नहीं मेरे और आपके और पूरी पब्लिक में है, पब्लिक को पता है कि क्या। लेकिन हमारे यहाँ तेज़ी बहुत है काम शाम की। इस वक्त हमारे जो सियासी लीडरशिप है उनकी ज़रूरत कुछ हो सकती है, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है ना उसकी ज़रूरत इस वक्त यहाँ पे जो इकानमी की है, क्योंकि उनके कंधों पे बड़ा बोझ आया हुआ है। इसका क्वेश्चन हो रहा है ना, क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल है SIFC की सूरत में भी कि जी आपने करना है तो वो, और फिर ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, चीज़ें कुछ और जा रही हैं ज़ाहिर है। लेकिन हमारे पास भी मंजन चूरन यही होता है कि बात करें, खबर आ गई है इसके ऊपर डिस्कशन कर लें। वहाँ कुछ और सीरियस बातें हो रही हैं कि कैसे काम को चलाना है, क्योंकि उनके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है आपस में। ठीक, मैं आपको ये बात बता दूं, ना पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में है, ना एस्टेब्लिशमेंट का और इन दोनों का कोई आपस में है। देखिए गुफ्तगू तो होगी ना, पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पब्लिकली तहफ़्फ़ुज़ात हैं NFC के ऊपर, ठीक, लेकिन वो बात जो किसी ने नहीं कही वो बिलावल ने कही ट्वीट करके कि हम ये डिस्कशन हो रही है, तो वो निकल गई। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कंसेंसस भी डेवलप करेंगे, तरीक़ाकार भी होता है कंसेंसस डेवलप करने का। कुछ यार लोगों ने स्टोरियाँ भी शुरू कर दी हुई हैं, कुछ लोगों का अपना एजेंडा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़्यादा गुफ्तगू हो ताकि ये काम चलता रहे कि जी इसके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है। आपको पता है कभी लांचों से पैसे पकड़वा दिए, कभी कुछ कर दिया, पहले किसी ज़माने में ही होता था ना, लेकिन कहाँ गया वो पैसा?